हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज सभी सनातन धर्म के उन साधकों, पुजारियों एवं जो अपने हृदय में किसी न किसी प्रकार से किसी गुरु, इष्ट तथा अपने पूजन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण किसी भी देवी देवता के प्रति लगाव रखते हैं और विशेषकर वह साधक जो अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को साधना में व्यतीत करते हैं, परंतु उन्हें सफलता तो प्राप्त होती ही है, अनुभव भी होते हैं और अनुभूतियाँ भी होती हैं और कार्य सिद्धि के लिए वह देवी देवता प्रवृत्त भी हो जाते हैं, उनके कार्य सिद्धि भी होती है। लेकिन कुछ समय उपरांत धीरे धीरे क्षय होते हुए वह जहाँ से प्रारंभ हुए थे वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया मनुष्य के अंदर या साधकों के अंदर या भक्त के अंदर क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, यह एक गंभीर तत्व है जिसे वह समझ नहीं पाता है। क्योंकि हमारा जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर में 21 विशेष तत्व होते हैं जिसके अंदर हमारी आत्मा निवास करती है। इस आत्मा में जो इसकी आवरण प्रक्रिया है, जहाँ यह निवास करती है, वहाँ पर हमारा यह शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है उसमें एक स्थान मिलता है और उस स्थान में शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ जो इस शरीर को संचालित करती हैं, नियंत्रित करती हैं और क्रियान्वित करती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत मनुष्य जो बुद्धि विवेक है, इसका सहारा लेकर अपने जीवन यापन की क्रिया संपादित करता है। इस जीवन यापन की प्रक्रिया में वह छल, कपट, द्वेष, विद्वेष, पाप, पुण्य और झूठ, असत्य, भ्रष्टाचार तथा अधर्मयुक्त कार्य करके अपने जीवन यापन की क्रिया में संलग्न रहता है। इन्हीं सारी क्रियाओं का जो प्रतिफल है उसे इसी शरीर में रहते हुए चरितार्थ होता है, भोगना पड़ता है। इसी के फलस्वरूप वह अपने जीवन में कष्ट की अनुभूतियाँ करता है, रोग की अनुभूतियाँ करता है, लाभ की अनुभूतियाँ करता है, हानि की अनुभूतियाँ करता है, सिद्धि की अनुभूतियाँ करता है और असफलता की अनुभूतियाँ करता है। इन अनुभूतियों के परिपेक्ष में ही जीवन यापन की क्रिया संपन्न होती है। अब हमारे जीवन में ये सब कुछ होता है तो हम कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं,
क्योंकि हर एक व्यक्ति का यह ध्येय चिंतन रहता है कि मुझे इस जीवन यापन की प्रक्रिया में पूर्ण लक्ष्मी की कृपा हो, मेरा पूर्ण स्वस्थ शरीर रहे, मेरा मन बुद्धि विवेक पूर्ण चैतन्य रहे, सही ढंग से मुझे निर्णायक शक्ति मिले, जिससे मैं सही निर्णयों को लेकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। यह एक सभी का एक सही उद्देश्य रहता है, परंतु कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण से चाहते हुए भी वह इन क्रियाओं को सफलीभूत नहीं कर पाता है। उसका कारण होता है कि हमारे मन बुद्धि विवेक में जो शरीर है वह दो आवरणों से युक्त है, एक अंतः शरीर, एक बाह्य शरीर। बाह्य शरीर जो है वह मन के अधीन होकर कार्य करने के लिए सक्षम होता है। जो अंतर शरीर है वह आत्मा के परिप्रेक्ष्य में आत्म ज्योति के रूप में वह संचालित होता है, प्रकाशित होता है। वह पूर्णतः शुद्ध सात्विक रहता है, लेकिन हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य के वातावरण में छल कपट द्वेष व्यभिचार अन्य प्रकार के जो वातावरण में ध्वनियाँ और वायु प्रदूषित होकर प्रवाहमान हो रही है, वह हमारे सांसों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, वचन के माध्यम से हमारे शरीर को आक्षेपित करती हैं, जिसके कारण से हमारा बाह्य शरीर आंदोलित होता है और हम उन्हीं क्रियाओं को संलग्न होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नतीजन ये होता है कि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता की जगह असफलता मिलती है। श्रेष्ठ कर्म में साधारण मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं केवल साधक की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है साधना पथ पर अग्रसर होने वाले साधकों के लिए है कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी कमी आ जाती है, कौन सी ऐसी व्यथा आ जाती है, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण से उन्हें ना तो साधना सिद्धि होती है, ना उसकी मनोकामना सिद्धि होती है, ना साधना में सिद्धि होती है। नतीजन गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति और इष्ट के प्रति अनास्था व्यक्त हो जाती है और वह पूर्णतः नास्तिक हो जाता है, जिसके कारण से उसके मन में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं कि मैंने अपने जीवन का क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ यानी जीवन के अमूल्य समय को मैंने यूं ही व्यर्थ कर दिया। यह मेरे जीवन का अमूल्य समय था जिसमें मैं धन कमा सकता था, यश कमा सकता था, कीर्ति कमा सकता था और अपनी प्रतिष्ठा जमा कर अपने जीवन यापन की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और मुझे गलत प्रक्रियाओं में अपयश का सामना करना पड़ा, हानि का सामना करना पड़ा। मेरे धन का हानि हुई, मेरे मन की हानि हुई, मेरे समय की हानि हुई, मेरी बुद्धि की हानि हुई, मैं सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला ये कारण कि जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, आप बाह्य शरीर से जीवन यापन की क्रिया संपन्न कर रहे हैं। जब बाह्य जीवन यापन की क्रिया संपन्न करते हैं तो अब आप के अंदर जो भी चीज़ प्रवेश होगी वह उससे स्पर्शित होकर प्रवेश करती है। जब वह क्रिया उससे स्पर्शित होकर प्रवेश करेगी तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया अंदर जाती है, जो हम खाना खाते हैं, जो प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी करते हैं, वह हमारे शरीर में जाकर शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा रक्त का निर्माण होता है, हमारे मांस का निर्माण होता है, उसी से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, उसी से हमारा विवेक का निर्माण होता है, उसी से हमारी सोच का निर्माण होता है, जिसके स्वरूप परिणाम स्वरूप हमारा यह बाह्य शरीर जो है संचालित और क्रियान्वित होता है। अब रही बात कि हम सूक्ष्म शरीर को कैसे पहचानें कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, हम कैसे अपनी सिद्धियों को स्थायी रूप से अपने शरीर में उद्रस्त कर सकें जिससे वे चिरंजीवता के रूप में जीवन पर्यंत तक हमारे साथ में रह सकें, हमारा कार्य कर सकें। हमने जो समय व्यय किया है उस समय का हम सदुपयोग पूरे जीवन पर्यंत तक